किसाना का चुगारा लिया 20-25 हजार रुपये चुगारा दे चुके हैं, फिर लाकड़ी 50 हजार रुपये दे बे चुगारा छोड़ के बीच में भाज गया। अरे मालिको अब की बार 7 हजार के भाव, लेकिन 20 तो बढ़िया निकाल दो। सागी टाइम चुनाव टाइम आवेगो जब आगे बे हाथ फैलाओगे माने जो वोट भाई जी किन्नी गेड़न डोल कौन किसी भी देने वोट को काम को कि फसल को देख के किसान जो है वो खून के आंसू रो रहा है। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम सा मैं गिरिराज राव झलको हनुमानगढ़ देखने वाले दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। चुनावी यात्रा के तहत आप गांव में अंदर चुनावी यात्रा करी ही लोगों का विचार जाने हाँ चुनाव के अंदर। और अभी आप एक इसी चीज सामने आने लग रही है कि कपास की खेती है किसानों की बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी है। तो किसानों को आज आप जानेंगे मैं दुख दर्द की बातें जी टिकटा के उठा पटक के अंदर किसानों की जनप्रतिनिधि कितनी बात सुनी है कौन सुनी, तो आज आप मांगनू ही जानेंगे मांगे हालात बार के है, किसान दुखी हो रहा है। यहाँ मानना एक आंकड़े के अनुसार नरमे की जिकी खेती है, कपास की जिकी खेती है, वह आधी ज़्यादा नष्ट हो चुकी है। किसानों ने अभी तक कोई भी मुआवजा की बात को नहीं रखी गई है। हालांकि गहलोत सरकार कहने लग रही है कि मैं किसानों ने मुआवजा देवांगा। और मोदी जी की जिकी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वह कितनी कारगर रही है, ये गुलाबी सुंडी गए आगे तो आप जानेंगे किसानों और बात करेंगे थे। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर बताया कि थारे खेतों का के हालात है, थे थारी राय रखा कमेंट सेक्शन में क्या के हिसाब हूँ थारा किसाना खेता के अंदर आज भी गुलाबी सुंडी है जिसकी के प्रभाव डालियो है, कपास की खेती कितनी नष्ट हुई है कितनी। और वीडियो ने पूरी देखनी है और शेयर जरूर कर दिया वीडियो ने। राम राम मेहता। राम राम मेहता खेत के मां नरमो चुगन लाग रहे हो के मानो नरमो बिगड़ की शौक है खेचड़ी कौन पूरी हुई बाजा दौड़ी इशू है। हाँ लगती पूरी कौन हुई नहीं मैं क्या लगा खाता लगा जा बीज लगा जा स्प्रे लगा जा के फिर खर्चो काटा नरमो बर्बाद हो गया। हाँ बर्बाद हो गया दिन में की कोनी सुंडी है दपाऊगी तो खर्चो पूरा होसी कोनी खर्चो पूरा कोनी है खर्चो पूरा कोनी पल्लम लाग जी। हां पल्लम लाग सी किसी लाग रही है। हां भाई जी के को नरमन के बताओ थे। क्या बताओ नरमो जी गुलाबी सुंडी पड़ गई सगड़ो ही नरमो खा गया खत्म हो गया। और मैं 3-4 बार जाके एसडीएम ने भी ज्ञापन दिया, भारतीय किसान संघ की तरफ में ज्ञापन दिया। हां भाई जी के मानो बिगड़े किसानी में के कोई दम रही है कोनी आज भी। हमारे अब की बार नरमे की फसल तो बिल्कुल 0 पॉइंट हो गई है। किसाना का चुगारा लिया 20-25 हजार रुपये चुगारा दे चुके हैं, फिर लाकड़ी 50 हजार रुपये दे बे चुगारा छोड़ के बीच में भाज गया। अब बे क्या अगले साल थारा नरमो है तो मैं चुग जा मार करने की मैं खा गया। अच्छा बे क्या है मैं नरमो मारू कौन चुगी जाई खराब हो गयो मारू चुगी जाए कोनी। और मैं बे रुपया दे दिया बांग लिया के बांग घड़े कोनी की बे क्या मैं और मर गया। अब आ हालत हो रही है कि भाई ओ इशो नरमो है तो मैं दिखाए थे। अब ये नरमा में तो ही मारा तो भी मने यहाँ लगे भाई तो ही मारना फायदो है ना बढ़ना सही है। अगर आदमी माँ बढ़ जाए तो यहाँ लगे कोयला फैक्ट्री निकल गए तो आदमी कड़ो हो जाए, कपड़ा कुपड़ा सब खत्म हुआ आदमी का। डिंडा की बात करा तो डिंडा ऊपर 10 डिंडा लग रहा है, बाकी निकला सारा लाल हो रही है बे खुलन खुला रहे डिंडा डिंडा ऊपर लाई कौन खुला नीच लाई कौन खुले डिंडा यहाँ कौन खुला कि डिंडा में सारा गुलाबी सुंडी ठीक है। वो सारो प्रोग्राम है बीज वो खत्म होना वो। चाहे सरकार कांग्रेस की हो तो कांग्रेस सरकार से मंत्री विधायकों से अनुरोध करते हैं उनसे कि भाई की किसानों ने मुआवजा दो ताकि कि किसान की खर्चो पूरा तो है। ठीक है तो अब केड़े के मानो कि भाई किसानी का माँ खर्चो ही पूरा कोनी होगी जमींदार को खर्चों की करे ही पूरा कोनी अब की बार तो बिल्कुल ही समासी 22 बिजाई पल्ले सारा ही पल्ले ही लाग गया। 3 बारी बिजाई कर ली लोग किसाना आंधी बालो पहला गर्मी टेम्परेचर हो गयो नहीं बजे सारो खराब हो नरमो मारो। अब माननीय मैं मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री है जो देश के, वो कहते हैं कि आए पिछली बार सतीश जी पूनिया हनुमान गढ़ आए थे, उनको किसी ने कॉटन भेंट किया था कि कॉटन लो जी 14,000 रुपए भाव हो गए। अरे मालिको अब की बार 7,000 के भाव, लेकिन बीज तो बढ़िया निकाल दो। केंद्र के अधीन होता है, जितनी भी पेस्टिसाइड का काम हो चाहे बीज का काम हो सारा केंद्र के अधीन होता है। राज्य काम है आवंटन करने का और राज्य भी कम नहीं है। राज्य सरकार को देखना चाहिए किसान का नुकसान हो उसको मुआवजा दो, लेकिन केंद्र ने आज गुजरात में काफी सालों से सुंडी आ चुकी है, आ गई है सुंडी गुजरात में बहुत दिनों तो भी गुजरात में सरकार ने आज इतना सालों लोग जिम्मेदार के ला रहे पंजाब हरियाणा भाई सुंडी आने ला रहे तो केंद्र सरकार ने क्यों फोकस नहीं किया। तो के मानो सरकार की मिली भगत है भाई, सरकार की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत आई है। सरकार घिसी आ जाए हमारे लिए तो एक सी है, पर ओ देखो साहब अब आइंगा के चुगारा चुग लिया के मैं चुगांगा के ही में पड़ते करेगो के पड़ते पड़ेगो
के करा मारे बुआई भी जाएगा की पूरा को है मैं अठू जागे भारतीय किसान संघ की तरफ जागे मैं एसडीएम ने ज्ञापन दे दियो मैं मारो रोणो को करनो है एसडीएम ज्ञापन ले लियो मार रख दियो मारी अभी तक कोई ज्ञापन को कोई नहीं मारगन कोई विधायक जी आपने धर्मेंद्र जी मोची को आश्वासन दिए था कि हाल आश्वासन की कौन जी दोनों पार्टी का नेता है बे आप अभी टिकट खातर भजे फिर लाग रहे है अठे कोई कौन है टिकट उठा पटक में लाग रही है टिकट की उठा पटक में लाग रहे है जे बीजेपी को है जे कांग्रेस को किसानों नु बने कोई मतलब को नहीं सागी टाइम चुनाव टाइम आवेगो जब आगे बे हाथ फैलाओगे मानने दो तो बिगड़ के नतीजा दिखाओगा सरकार ने नतीजा क्या दिखावा जी हमारे लिए तो दोनों एक सी है ठीक है इन तो नोटा पर गेट तो ठीक है ये तो अभी आपने वोट गिरी कोई ठीक है हम भाई जी क्या करोगा वोटा वोट भाई जी किन्नी गेड़न डोल कोनी किसी भी देने वोट को काम को नहीं अब टिकटा खातर फिर भज्जा आज जमींदार ने वोट मांगना बाकी सारा राज्य सी आज एक ही आदमी आगे किसान की शुद्ध कौन लेने ला रहा विपक्ष में विधायक है धर्मेंद्र मोची तो उनको विपक्ष का रोल तो अदा करना चाहिए ना किसान के लिए धन्नासर में किसान का किसी का बीमा नहीं आ रहा है किसी कोई विधायक से कांग्रेस का से बीजेपी ने किसी ने नहीं बोला कि धन्नासर गांव की बिरानी जमीन नहीं है क्या फसल नुकसान प्रधानमंत्री बीमा और कभी किसी किसान के तो बीमा नहीं है किसानों ने बीमा भर भर के कुटीज गए हैं उनका बीमा नहीं है आज तक किसान का पैसे लगाते हैं आते नहीं है कुछ किसानों के गुआर की क्रॉप कटिंग हुई है गुआर की नहीं आपकी क्रॉप कटिंग नहीं हुई है हाँ अंकल जी हमारा ये बिल्कुल ही हमका तो खर्चो पूरा को नहीं हुआ है के खेत में जान को जी करेगा यहाँ फसल इसी फसल है ना क्या करे जी बटे चोट चला घरों लाग गया चुआरा बीच में छोड़ हाँ माए ते बताओ के बनो अब केड़ा फिर के शो सरकार ने अंडी मां को बन गया है के शो गलोसर का में तो कोई आओ ही नहीं हां आए तो अब केड़ा किसान की यहाँ हालात हो है तो के हिसाब मानो कि खेत का यहाँ बाद में रीस आवेगी जिले के किसानों को नहीं सुन सकते मैं कौन सा मैं का भी हमारे खेत को सुनो हमारे को जरूरी कौन नहीं है सारे जिले का है सारा के नरमो है हमारे एक का कोनी सही है परेशानी सारा की पूरी करसी तो तुम वोट दे ना दिया बीजेपी ने ना दिया कांग्रेस ने ठीक है गांव में बड़े तो सोच विचार के बड़े धमकी दोगे हां धमकी क्यों कौन दिया प्रतिनिधि अब काल परसों होएगा नहीं है 10 गाड़ियां न करियो है की करियो कांग्रेस आ करियो बीजेपी आ करियो की कौन करियो सुनाई को नहीं होने लगी अब की बार बीज कंपनियों ने किसानों को बीटी कह करके बेचा था उसके अंदर नॉन बीटी बहुत ज्यादा मिला दिया यानी 5-10% की बजाय 70-80% मिला दिया और नॉन बीटी बीज की वजह से गुलाबी सुंडी का इतना भयंकर आक्रमण हुआ है नरमे की फसल के ऊपर कि नरमे के लागत खर्चा किसान के पूरा नहीं हो रहा है कम से कम 20-25 हजार रुपया पर बीघा किसान का लागत खर्चा आया है इसके ऊपर और आज नरमे के फसल को देख के किसान जो है वो खून के आंसू रो रहा है क्योंकि उसकी लागत खर्चा पूरा नहीं हो रहा है इसलिए हमने पीछे 11 सितंबर को कलेक्टर साहब से एक ज्ञापन दिया और मांग की कि नरमे की फसल की तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर कम से कम किसानों को 50,000 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए ताकि किसान आगे रबी की फसल की बुआई है वो कर सके और उसके बाद में हमने तय किया कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय के ऊपर हम भारतीय किसान संघ की तरफ से ज्ञापन देंगे उस बाबत हमने पीछे 16 तारीख को रावत सर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया तरीके सुनवाई करी अभी परसों हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी स्पेशल गिरदावरी हम करवा देंगे अच्छा मुआवजा देना न देना वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है तो अब हमारी कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हनुमानगढ़ और उनका प्रोग्राम है किसान संवाद कार्यक्रम ठीक है हम उनसे मिलकर किसानों की राहत देने के लिए कम से कम 50,000 रुपया पर बीघा मुआवजा की मांग करेंगे और आगे की फसल के लिए भी हम मांग करेंगे जो बीज कंपनियां और बीज डीलर किसानों के साथ लूट मचा रखी है नकली बीज बेच रहे हैं अब सपोज करो 1 किलो सरसों बीज की थैली 1,000 रुपये में दे रहे हैं जबकि वही सरसों किसान की 50-60 रुपये किलो बिक रही है हाँ भाई जी के मानो अब केड़ा खेत का मां आओ जन किशोक महसूस हुए खेत मान को जी करेगी ना जी कौन करे ओ देखो जी वो हाल है नरमो है जो जमा यहाँ ता चिपन लाई खुश थी हाँ खराब है जी हालत किसान की हालत खराब है बिल्कुल तो गुलाबी सुंडी वाला रोग जो कोई तो 4 लीटर पर के कैसे होते नए बीज सरकार को कोई उपलब्ध कराना चाहिए अगले साल कोई जो मौके का जो नुकसान हुआ है उसके केंद्र सरकार राज्य सरकार जो मिलकर जो भी है उनकी नीतियाँ दादा मुआवजे की बात करा तो के कणी कोई कहे थानगे मानता होती भाई की कोई विधायक जी आगे संभाले थानगे ना कोई विधायक जी आवे ना कोई कंपनी आवे कोई आवाज के आई कहे कि भाई वो तो
सारा ही यही है। के मानो देव केड़े बीज 50 किलो नरमो सुकनाली जकी अब 15-20 किलो नरमो कौन सुबी जानी हां दिहाड़ी कौन पड़ना दिहाड़ी को पड़े भाई। हम तो 5 ले लेके बीज रखी जकी मारे घरे में रोटी कौन बन लाग मैं क्या गला भी हां सब केड़े रुपया हम आन लाग रे हम आन लाग रे अगला तो पूरा करना ही पड़सी भी कम सरकार ने किन तो माने। आज की वीडियो में आप बात करी है किसाना की जिका दुखदाई हालात है, कपास ने ले गए, खेती है बिल्कुल ही बर्बादी की कगार पर आ गई है। तो कमेंट बॉक्स में थारी राय बिल्कुल रखिया जगह किसान वीडियो देखने लग रहे हैं कि वास्तव में ही सरकार थारी कौन सुनने लग रही के थारा हालात अब की गेड़े में हो रहे हैं। इस आप की वीडियो देखने खातर थे हमारा चैनल है जो सब्सक्राइब कर सको और बेल आइकन के बटन ने प्रेस करके थे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन ले सको।